आजकल 4-5 दिन से लगातार बारिश होने के कारण ये गेहूं की सार भी ऐसी रह गई है, कट नहीं पाई है। नहीं तो आज तक लोगों ने ये सार भी काट देनी थी और सारे बीज होंगे इसके। और ये गाय को हरे घास के रूप में, चारे के रूप में होता है ये घास। देख सकते हैं आप हमारी पूरी गैलरी कैसे भर रखी है। आजकल इतना कचर बचर हो रखा, सारी गैलरी भर रखी है गेहूं से। ये हमारी प्लास्टिक की सोल्टी। तो चलते चलते मुझे रास्ते में एक चीज़ दिखी और मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है बेलपत्री का पेड़ जो कि शिव जी को चढ़ाया जाता है। दिखाती हूँ मैं आपको ये। तो आजकल बारिश से भी परेशान कर रहा है, बारिश ने भी आफत निकाल रखी है आजकल। तो सिर्फ काट करके घर ले जा रहे हैं गेहूं को। तो मेरी तैयारी हो गई है ये धनिया को पीसने की। ये हमारे घर का है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हीना परिहार, नारायण बगल पैठानी गांव से। स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 6:30 बजे से। और आज के मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम दिखाते हैं आपको। कुछ इस प्रकार से है, चारों तरफ कोहरा लगा है, कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। और अभी शांत सा माहौल है, चारों तरफ से चिड़ियों की चहकने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और ये पहाड़ पूरे कोहरे से घिर रखे हैं। इतना कोहरा लगा है कि उधर गांव भी नहीं दिख रहे हैं, मींग बैनोली भी नहीं दिख रहा है। और तो ये हमारी गेहूं की सार। आजकल 4-5 दिन से लगातार बारिश होने के कारण ये गेहूं की सार भी ऐसी रह गई है, कट नहीं पाई है। नहीं तो आज तक लोगों ने ये सार भी काट देनी थी। और गेहूं देखो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं। गेहूं की फसल अच्छी हो रही है इस बार, पर बारिश ने सारा बर्बाद कर दिया है। अगर बारिश नहीं आती तो ये गेहूं कट जाते। और आजकल डेली बारिश है, 13 तारीख तक शायद बारिश बता रखी है। और देख सकते हैं आप ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है। ऊपर हमारा ही बगुनधार है यहाँ ऊपर, जो कि अभी कोहरे से दिख नहीं रहा है। और इसके ऊपर ये जो ये बगुनधार है, इसके ठीक पीछे एक मंदिर है, अभी कोहरे से दिख नहीं रहा है, शिव जी का मंदिर है। तो दोस्तों ये है घास का पेड़। ये गाय को चारे के रूप में दिया जाता है। इस पे बीज भी आते हैं, देख रहे होंगे आप। ये अभी तो फूल आ रखे हैं। एक ये है और एक ये वाला है। इस पे तो बहुत सारे हैं फूल। और ये हर साल काटा जाता है और हर साल इस पे घास आता है। बारिश की वजह से आजकल हम सिर्फ गेहूं ला रहे हैं, उसकी मड़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और गेहूं भी जब थोड़ा धूप लग रही है तब ला रहे हैं, वरना वो गीले हो रखे हैं उनकी बालियां। और देख सकते हैं आप हमारी पूरी गैलरी कैसे भर रखी है। आजकल इतना कचर बचर हो रखा, सारी गैलरी भर रखी है गेहूं से। ये हमारी प्लास्टिक की सोल्टी। आजकल ये वाली सोल्टी चल रखी है, इसमें भी हमने गेहूँ डाल रखे हैं। और इतना गेहूँ है, ये छानना है। बाकी कुछ मड़ाई करके रखा है, उस पर पंखा भी नहीं लगा रखा, भी कुछ छान के रखा है, उन कट्टों में भर रखा है। तो फिर से बूंदाबांदी होने लग गई है।
और इस आंगन को फिर से हमें मिट्टी से इसकी लिपाई करनी पड़ेगी फिर से, और दोबारा इसकी लिपाई करके फिर हमें गेहूं की मड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश से परसों ओले गिरने के कारण फिर इस आंगन में देखो ये कितने बड़े बड़े छेद हो गए हैं। अगर इन छेदों को मिट्टी और गोबर से मतलब इनकी लिपाई करनी पड़ेगी, तब जाके इसमें मड़ाई होगी। पर बारिश की वजह से तो दोस्तों अब मैं नाश्ता बनाती हूँ। स्कूल का टाइम हो गया कार्तिक का, और उसको स्कूल भी जाना है। वैसे तो बारिश हो रही, पता नहीं क्या करेगा, तेज़ बारिश होगी तब नहीं जाएगा। और नाश्ता तो बनाना ही है, सब्ज़ी रख दी है मैंने, अब रोटी बनाती हूँ फटाफट। तो दोस्तों फिर से मेरी तैयारी हो गई है गेहूँ काटने के लिए जाने की, और हमारा तो रोज़ का रूटीन यही होता है, आजकल यही है गेहूँ काटना। सभी लोग गेहूँ काटने आ गए हैं। तो ये है बेलपत्री का पेड़ जो कि शिव जी को चढ़ाया जाता है। दिखाती हूँ मैं आपको ये। हाँ, ये है बेलपत्री का, इसमें बेलपत्री के फल भी लगे हुए हैं। ये हैं बेलपत्री के फल, और इस बेलपत्री के पौधे पे पत्ते कम हैं और फल ज़्यादा हैं। देख होंगे आप, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फल लगे हैं इस पे, और पत्ते कम हैं। और एक यहाँ पे बड़ा सा बेलपत्री का पेड़ है जो कि शिव जी को चढ़ाया जाता है। और ये हमारे गांव में बेलपत्री, नीम, पीपल, केले सब होते हैं। तो दोस्तों मैं भी पहुंच गई हूँ खेत में। अब काटती हूँ मैं गेहूँ। अभी मौसम इतना साफ़ हो गया, धूप भी आ गई है और बादल भी लगे हैं साथ साथ में। और सुबह से बूंदाबांदी होने लगी थी। पता नहीं पहाड़ों में मौसम इतने बार रंग बदलता है। सुबह से बूंदाबांदी हो गई थी एक बार, फिर अभी बादल भी हैं और साथ साथ धूप भी लगी है। ये हल्की हल्की धूप आ रखी है और धूप के साथ साथ आसमान में बादल भी हैं। अभी इस मौसम का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है। तो चलते चलते मुझे रास्ते में एक चीज़ दिखी और मैं आपको भी दिखाती हूँ। इस चीज़ को देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई है और आओ आपको भी दिखाती हूँ। तो ये है वो चीज़ जो मैं आपको दिखा रही थी। ये है ये है बेरी, और इसको बोलते हैं, हम तो बोलते थे गान का फल, और पता नहीं आपकी भाषा में क्या बोलते हैं या आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसको। और इसको देख के बचपन की बहुत याद आ गई है, क्योंकि बचपन में हम इसको बहुत खाते थे। ये भी काफल के टाइम पे होता है। बहुत सारे लगे हैं। आप तो आज के बच्चों को तो इसका नाम भी पता नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। पहले हम इसको ढूंढ ढूंढ के खाते थे, पन्नी भर भर के लाते थे, और हमारे उधर बहुत होता था, मेरे मायके साइड बहुत होता है ये। और तो देखो इसकी बेरी ये गिर गई। तो ये आज इनको देख के अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। जब हम छोटे थे तो हम बहुत खाया करते थे इनको। तो काटते हैं अब गेहूँ। ये बारिश की वजह से उखड़ रहे हैं नीचे से, बहुत सारा गीला हो गया है ये।
आजकल हमारा डेली का रूटीन यही है, गेहूं काटने का। और तो दिखाएं भी क्या आपको ज़्यादा। तो आजकल बारिश भी परेशान कर रहा है, बारिश ने भी आफत निकाल रखी है आजकल। तो सिर्फ काट करके घर ले जा रहे हैं गेहूं को। बाकी मड़ाई तो पता नहीं कब होगी, जब बारिश बंद होगी। शायद 13 तारीख तक बारिश बता रखी है, तो 13 तारीख तक मड़ाई भी क्या करनी है। अभी तो आंगन भी बिल्कुल ख़राब हो गया है, उसको भी पहले उसकी भी लिपाई करनी पड़ेगी, तब जाके। ये कितनी मिट्टी आ रही है, तो पता नहीं इनकी बालियाँ भी काली काली क्यों पड़ गई बारिश से। ये काली काली दिख रही इनकी बालियाँ भी। तो काटते हैं अब गेहूँ। तो अब तो दरांती पकड़ने का मन भी नहीं कर रहा, काटने का मन नहीं कर रहा है अब। जब पहले पहले हुए गेहूँ तो बहुत अच्छा मन किया, काटने का मन कर। तो मेरी तैयारी हो गई है ये धनिया को पीसने की। ये हमारे घर का है, ऑर्गेनिक धनिया है, कोई मिलावट भी नहीं है इसमें। ये पिछले साल का धनिया है और इसको पीसते हैं। धनिया लाने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो मैं इसको मिक्सी में पीसती हूँ। ये धनिया डाल दिया मैंने थोड़ा तवा में भूना ना इसको हल्का सा। तो अब पीसते हैं इसको, भून के अच्छी खुशबू आएगी ना इस पे। मेरा तो हाथ भी दर्द हो रहा। अब देखते हैं इसको कितना बारीक हुआ ये उस पे तो नहीं चिपका। नहीं चिपका, ये ठीक हो रहा है। खुशबू आ रही ना, ये जरा भून रखा है ना इसलिए। वाह, घर का मसाला। पिछले साल का इस साल काम आया, इस साल का अगले साल काम आएगा। इतना और रह रखा है, इतना और रह रखा, एक डब्बा और है इतना। वन टू थ्री है। लाइट चली गई। ओहो यार, हमें चटनी भी नहीं बनाया क्या यार।